नमस्कार। आज के इस सत्र में स्वागत है। ग्रोथ और डेवलपमेंट, अभिवृद्धि और विकास, ये दो ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना? पर क्या ये दोनों सच में एक ही चीज हैं? आज इसी सवाल की तह तक चलेंगे। तो सवाल बिल्कुल सीधा सा है, क्या ग्रोथ और डेवलपमेंट एक ही चीज है? ये एक ऐसी कंफ्यूजन है जो बहुत आम है, और इसका जवाब असल में हमारे खुद को समझने के नजरिए को भी बदल सकता है। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। अब इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले तो हमें इन दोनों शब्दों को ठीक से समझना होगा। आखिर ये अभिवृद्धि है क्या और विकास का मतलब क्या है? सबसे पहले बात करते हैं अभिवृद्धि यानी ग्रोथ की। देखिए, ये पूरी तरह से मात्रात्मक बदलावों के बारे में है। मतलब ऐसी चीजें जिन्हें हम नाप सकते हैं, जैसे शरीर का आकार, लंबाई, वजन, ये सब बढ़ना। सीधी सी बात है, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। किसी का कद कितना बड़ा, वजन कितना बड़ा, ये सब ग्रोथ है। और वहीं दूसरी तरफ है विकास यानी डेवलपमेंट। अब ये जो है ये एक बहुत ही व्यापक प्रक्रिया है। ये गुणात्मक बदलावों के बारे में है, मतलब क्वालिटी में चेंज। ये हमें मैच्योरिटी की ओर ले जाता है। इसमें सिर्फ फिजिकल ही नहीं बल्कि दिमागी, सामाजिक और भावनात्मक हर तरह के बदलाव शामिल होते हैं। तो ये सिर्फ शरीर का बढ़ना नहीं है बल्कि हमारी क्षमताओं का बेहतर होना है। और इस बात को मशहूर साइकोलॉजिस्ट एलिजाबेथ हरलॉक ने बहुत ही अच्छे से समझाया है। उनका कहना था, विकास सिर्फ बड़ा होने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये मैच्योरिटी के लक्ष्य की ओर बदलावों की एक प्रोग्रेसिव सीरीज है। ये बात विकास के असली मतलब को बिल्कुल सही पकड़ती है। ठीक है, तो अब जब हमें दोनों की परिभाषाएं पता चल गई हैं, तो चलिए इन दोनों को आमने सामने रखकर इनके बीच के जो मुख्य अंतर हैं उन्हें समझते हैं। इससे तस्वीर और भी साफ हो जाएगी। चलिए इन अंतरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले नेचर की बात करें तो ग्रोथ पूरी तरह से क्वांटिटेटिव है, यानी जिसे नापा जा सके। वहीं विकास क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों है। अब स्कोप की बात करें तो ग्रोथ का दायरा काफी छोटा है, सिर्फ फिजिकल चेंजेस तक, जबकि विकास का दायरा बहुत बड़ा है। इसमें हमारे सोचने, महसूस करने, सोशल होने का तरीका सब कुछ आ जाता है। और शायद सबसे बड़ा अंतर यह है कि ग्रोथ मैच्योरिटी आने पर रुक जाती है, पर विकास वो तो जिंदगी भर चलने वाला प्रोसेस है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ग्रोथ का मतलब है आकार में बदलाव, जबकि विकास का मतलब है चरित्र और काम करने की क्षमता में बदलाव। असल में ग्रोथ तो विकास का ही एक हिस्सा है, बस एक छोटा सा हिस्सा। लेकिन एक दिलचस्प बात है, ये जो विकास है ये ऐसे ही रैंडम तरीके से नहीं होता। ये कुछ तय पैटर्न, कुछ सिद्धांतों को फॉलो करता है। और ये सिद्धांत हमें ये समझने में मदद करते हैं कि एक इंसान आखिर मैच्योर होता कैसे है। इनमें कुछ मुख्य सिद्धांत हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, जिसका मतलब है कि विकास गर्भ से लेकर मृत्यु तक लगातार चलता रहता है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, यानी हर किसी के विकास की अपनी एक अलग रफ्तार होती है। एक और है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, जहां छोटे छोटे आसान स्किल्स जुड़कर ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्किल्स बनते हैं। सोचिए, जैसे हाथ और आंख के बीच तालमेल बनाना। और एक बहुत जरूरी है प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन, जो कहता है कि विकास हमारी हेरिडिटी और हमारे एनवायरनमेंट दोनों से मिलकर बनता है। इन सिद्धांतों के साथ साथ हमारा शारीरिक विकास भी एक बहुत ही साफ दिशा में होता है। ये जानना वाकई में बहुत फैसिनेटिंग है कि नेचर कितने ऑर्गेनाइज तरीके से काम करती है। देखिए, विकास दो खास पैटर्न पर चलता है। पहला है सेफेलोकॉर्डल। इसका मतलब है सिर से पैर की ओर, यानी एक बच्चा पहले अपने सिर को संभालना सीखता है, उसके बाद ही अपने हाथों और पैरों पर कंट्रोल पाता है। और दूसरा है प्रोक्सिमोडिस्टल, यानी शरीर के केंद्र से बाहर की तरफ। इसमें बच्चे का अपने धड़ पर कंट्रोल पहले आता है और हाथों और उंगलियों पर बाद में। तो अब तक हमने ग्रोथ, डेवलपमेंट और उसके सिद्धांतों को समझ लिया, लेकिन सवाल यह है कि असल जिंदगी में ये सब दिखता कैसे है। तो चलिए अब जीवन के अलग अलग स्टेजेस पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे काम करता है। जीवन के शुरुआती सफर को देखें तो इसे हम मुख्य तौर पर 3 स्टेजेस में बांट सकते हैं। सबसे पहले है शैशवावस्था, जो जन्म से लेकर 6 साल तक की होती है। उसके बाद आती है बाल्यावस्था, 6 से 12 साल तक। और फिर आती है किशोरावस्था, जो 12 से 18 साल तक चलती है। और हर स्टेज का अपना एक अलग ही फोकस होता है। जैसे शैशवावस्था में फिजिकल ग्रोथ बहुत तेजी से होती है, बच्चा देखते देखते बड़ा हो जाता है। बाल्यावस्था में ये ग्रोथ थोड़ी धीमी हो जाती है और सोशल स्किल्स का विकास तेजी से होने लगता है। और फिर किशोरावस्था, इसमें तो मैच्योरिटी की तरफ बढ़ने के लिए बड़े बड़े शारीरिक और मानसिक बदलाव होते हैं।
तो कुल मिलाकर इन स्टेजेस और प्रिंसिपल्स को समझना हमें बचपन से बड़े होने तक के पूरे सफ़र को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। और ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये असल में हमारे अपने जीवन की कहानी को समझने का या फिर माता-पिता और शिक्षकों के लिए बच्चों को समझने का एक फ्रेमवर्क है। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देती है कि बचपन के बाद भी ये ज्ञान हमारे सीखने और बदलने की जो जिंदगी भर की यात्रा है, उसे देखने के हमारे नजरिए को कैसे बदल सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर।